सो आज डे है हमारा 32, दैट इज़ वैलिड पैलिंड्रोम। तो ये असल में इजी क्वेश्चन है और ये कह रहे हैं कि पैलिंड्रोम तो तुम्हें पता ही होगा कि जो आगे से जो पढ़ते हैं वही पीछे से पढ़ने पे भी सेम आए। फॉर एग्जांपल NITIN नितिन, तो NITIN आगे से पढ़ रहा हूँ, पीछे से भी NITIN, तो ये पैलिंड्रोम है। मगर यहाँ पे पूरे सेंटेंस को बना रहे हैं या कुछ भी लिख दे रहे हैं, तो कंडीशन के कह रहे हैं कि अपर केस को कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर केस में, है ना। पहली बात तो यानी अपर और लोअर, यहाँ पे सिर्फ लोअर मान के चलेंगे, हम लोअर कर देंगे उसको। सेकेंड थिंग इज रिमूविंग ऑल नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर क्या होते हैं? जो कैपिटल ए बी या स्मॉल ए बी कुछ भी हो सकता है, और न्यूमेरिक यानी 0 से लेकर 9 तक। तो इनके अलावा जो भी हैं, जैसे एग्जांपल में देखो, ये कॉमा आ रखा है, ये गैप आ रखा है यहाँ पे बीच में, है ना, और या ये कॉलन आ रखा है, इन सबको नेगलेक्ट करना है। तो इट रीड्स द सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो तुम्हारी हैरानी के लिए ये जो इनपुट दे रखा है ये एक पैलिंड्रोम है। कैसे? क्योंकि जब हम इसको सारे के सारे अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को एक जगह पे रखते हैं और इनको लोअर केस में कर देते हैं तो ये पैलिंड्रोम बनता है। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके एक्चुअली में दो सॉल्यूशन है, दोनों समझाता हूँ, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट वन इज़ दिस, मैंने पहले ही लिख रखा था कि तुम्हें समझाने में आसानी हो। हमने एक स्ट्रिंग बना दी, नई न्यू स्ट्रिंग NS लिखा है मैंने, और हर कैरेक्टर जो सी का है ना, मतलब सी मतलब कैरेक्टर, S मतलब स्ट्रिंग, जो हमारे गिवन है क्वेश्चन में। तो हर क्वेश्चन में गिवन स्ट्रिंग को चेक करना है कि वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है। पाइथन में इस तरह से चेक होता है, डॉट इज़ अल्फ़ा नम, है ना। अगर एल नम है, अगर वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, तो हम क्या कर देंगे, उसको अपनी नई एम्प्टी स्ट्रिंग में, है ना, ये जो न्यू स्ट्रिंग है ये तो एम्प्टी है फ़िलहाल, इसमें क्या करेंगे, सारे कैरेक्टर को डालते जाएंगे। कैसे करके? लोअर करके। यानी इनिशियली जो मैन में जाएगा ना, वो स्मॉल ए जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है एक्सप्लेनेशन में जो बता रहे हैं, है ना। और ऐसे करते करते हम सारे अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को इसके अंदर डाल देंगे नई स्ट्रिंग में, और फिर अल्टीमेटली हमें क्या करना है, रिटर्न करना है नई स्ट्रिंग को। कंपेयर कर रहे हैं हम किससे? उसके पैलिंड्रोम, उसके रिवर्स से, ठीक है। ये वाला ट्रिक तुमने देखा होगा जब भी पैलिंड्रोम का सीखा होगा, है ना। तो ऐसे करने से क्या होता है, स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया जाता है, -1 यानी पीछे से पढ़ा जाता है। और अगर पीछे से पढ़ने से भी पीछे से पढ़ो चाहे आगे से पढ़ो, अगर बराबर आ रहा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स रिटर्न करेगा ये फॉल्स। बात क्लियर है? ये हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, अगर तुमसे बोला जाए कि तुमसे इंटरव्यूअर पूछे कि ये तुम नया नया स्ट्रिंग बना रहे हो तो ये तो स्पेस लेगा O ऑफ N का, ठीक है सर। दूसरी चीज़, ये इज़ एलनम क्यों यूज़ कर रहे हो, ये तो प्री डिफाइंड है ना पाइथन में, तुम खुद से बना के दिखाओ, ऐसा कुछ बोले कोई टीचर। तो उनके लिए क्या है, हमारे पास जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? ये रहा बड़ा सा जुगाड़। देखो, अब मैंने तुम्हें अपने बहुत सारे वीडियोस में, ठीक है, ये हमारा 32 डे है, तो इससे पहले भी मैं तुम्हें वो लेफ़्ट राइट वाला 2 पॉइंटर वाला समझाता था, है ना, कि हम क्या करते थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे टेक एड लिखा मैंने, है ना, टेक एड CS। अब मैंने क्या करा, ये S जो है यहाँ पे ये राइट मान लिया, और T पे मान लिया हमने लेफ़्ट है। माना कि ये वो नहीं है, पैलिंड्रोम नहीं है, जाहिर सी बात है ना। तो एक चीज़ समझ में आती है कि T पे रहेगा हमारा लेफ़्ट और S पे रहेगा हमारा राइट, फिर दोनों पीछे खिसक, लेफ़्ट आगे जाता रहेगा, राइट पीछे खिसकता रहेगा। और अगर ऑड नंबर होगा, लेट से जैसे लोल हो गया, लोल में क्या होगा, दोनों एक ही जगह पे रुक जाएंगे, है ना। लेफ़्ट जब एक कदम आगे जाएगा, राइट जब एक कदम आगे जाएगा, तो दोनों एक ही जगह पे रुक जाएंगे ऑड पे। इवन पे तो कैसे भी रुक सकता है ना, मतलब वो दोनों L और R आमने सामने होंगे। फ़िलहाल हमने यही करा, लेफ़्ट और राइट पॉइंटर लिए। इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कोई नया स्ट्रिंग क्रिएट नहीं करना पड़ा, मेरे को बस इसी में ट्रैवर्स करना है। टाइम तो हमारा O ऑफ N लग ही रहा था, है ना। स्पेस हमारा O ऑफ 1 हो गया, कांस्टेंट स्पेस हो गया, ये अच्छी बात कर दी हमने। सेकंड थिंग इज़ हमने खुद से ये बनाया। तो पहले मैं यही बता देता हूँ कि हमने बनाया क्या। अल्फ़ा नम नाम से एक फ़ंक्शन बनाया है जिसमें हम एक कैरेक्टर लेंगे और उस कैरेक्टर को चेक करेंगे। असल में ORD जो है वो उसका एस्काई कोड बताता है ना। मतलब अगर उसका एस्काई कोड, जो हमारा कैरेक्टर है, हमें नहीं पता स्ट्रिंग में क्या क्या कैरेक्टर हैं, तो कोई सारे कैरेक्टर हम धीरे धीरे उठाएंगे, और वो कैरेक्टर अगर उसका स्काई कोड A या Z के बीच में है, कैपिटल A या कैपिटल Z के, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ आगे देखोगे, यहाँ लोअर कर रहे हैं ना,
तो लोअर कर रहे हैं तो इसका मतलब चलेगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक में मैंने बताया था ना, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, 0 से लेके 9 तक सारे आते हैं। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू है, ये और लगाए यानी इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। इसका मतलब हमारा जो है उसको नेगलेक्ट नहीं करना है कैरेक्टर को, ठीक है। कॉलन वगैरह सब नेगलेक्ट हो जाएंगे, स्पेस या कॉमा ये सब नेगलेक्ट हो जाएंगे इसमें। तो इनिशियली हमने लेफ़्ट को 0 लिया, राइट को लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1 लिया, फिर लूप चलाया जब तक लेफ़्ट स्मॉलर देन राइट है, और फिर 2 वाइल के लूप चलाए क्या करने के लिए, लेफ़्ट को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, राइट को एक कदम पीछे करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है तो नेगलेक्ट कर लेंगे। देखो जैसे के बाद था मैन, ठीक है, मगर बीच में क्या आ गया, ये गैप आ गया ना। अब ये गैप तो हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं होता है, मगर यहाँ पे हमें एम चाहिए, तो हम इस केस में क्या करेंगे, ये वाला लूप क्या कर देगा, लेफ़्ट को एक कदम आगे बढ़ा देगा, यानी उस गैप को नेगलेक्ट करके एम तक पहुँच जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा लेफ़्ट राइट से भी आगे निकल जाए। सेम गोज़ टू हेयर कि राइट से राइट लेफ़्ट से ना बड़ा हो जाए, है ना। जब तक ऐसा केस है हम यही करेंगे, नेगलेक्ट करते जाएंगे। मतलब राइट तो लेफ़्ट से बड़ा ही होता है, छोटा ना हो जाए, है ना, उल्टा बोल दिया। तो राइट को हम छोटा करते जाएंगे, -1 करते जाएंगे, नेगलेक्ट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे कॉलन आ गया, गैप आ गया, इस सब केस में क्या होगा, राइट एक एक कदम छोटा होता जाएगा जब तक एल तक ना पहुँचे। फिर यहाँ प्लेन में एल दिखेगा तो मैच हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों करते जाने हमें नेगलेक्ट करने के लिए। फिर आता है हमारा, अगर हमारा लेफ़्ट वाला ऑफ स्ट्रिंग का लोअर कर दो और राइट वाला स्ट्रिंग को लोअर कर दो, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स है, जाहिर सी बात है। एक भी कैरेक्टर इक्वल नहीं होता तो पैलिंड्रोम नहीं होता है, ठीक है। नहीं हुआ ऐसा, यानी हमें आगे बढ़ना है, तो लेफ़्ट को एक कदम आगे बढ़ा दो, राइट को भी एक कदम पीछे कर दो, और ऐसे करते करते अगर सब कुछ सेटल हो रहा है तो रिटर्न कर दो ट्रू, एल्स तो रिटर्न हो रहा है फॉल्स। तो ये था हमारा कोड जिसमें हमने कांस्टेंट स्पेस के अंदर काम करा और खुद का अल्फ़ा नम बनाया यूजिंग ORD, दैट इज़ एस्काई चेक करने वाला, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। दोनों कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और तुम्हारा मुझे पता है ये इजी क्वेश्चन था तो तुम प्रेफर करोगे वो छोटा वाला पार्ट, है ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही समझा दिया था वो। वैसे मेरा नाम है केशव और तुम देख रहे हो टेकेड वैलिड पैलेंट। बताइए एक बात, चलो बता ही देता हूँ। असल में मैं ये स्टार्ट कर रहा था तो ये टाइप कर करके तुम्हें समझाने वाला था, तो वीडियो लंबी हो रही थी और साथ में मेरे एरर आ रहे थे, और एरर करना, डिबग करना यानी आम इंसान लगना। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आम इंसान नहीं है हम, गलती हमने भी की है, मगर यहाँ पे लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि ईजी हो जाएगा। तुम भी ट्राई करो इसको, और एक बारी में नहीं आता है, 3-4 बार रन करना पड़ता है, ठीक है, बहुत एरर आते हैं। तो ये तुम्हें बनी बनाई चीज़ मिल रही है तो इसको ऐसे मत रट लेना, इसको थोड़ा यूटिलाइज़ करो, दिमाग को जोर डाल के इस क्वेश्चन को करके देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ब्लाइंड 75 को चेक मारो, ठीक है, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 30 सेकेंड था ये। बाय।